महंगाई के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, मोहम्मद, ज़ियारत, बेंगोरा समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारे, फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। चमन में कोयटा चमन शाहराह पर रैली के बाद ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है। अपोजिशन जमातों ने आज कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अवाम से महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की अपील। कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब अवाम की मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और अवाम की माशी हालत नहीं सुधरेगी। पार्टी रहनुमाओं को शहरी और कारोबारी तंजीमों और अवामी अंजुमनों के साथ इश्तराकी अमल यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान PDM का कहना है कि महंगाई के खिलाफ अवाम की आवाज़ बनकर आज से सड़कों पर निकल रहे हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है। अगर आज भी कौम नहीं घबराएगी तो महंगाई का सुनामी कौम को ले डूबेगा। अपोजिशन के एहतजाज से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा, हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ फराहम कर रही है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म से मुलाकात। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। कहा, पंजाब में अवाम के रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। दौरा यूरोप पर ब्रीफिंग देते हुए बताया, GSP+ स्टेटस में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक़ में आएगा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। स्टेट बैंक नहीं चला रहे, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं। इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन लोगों को शट अप कॉल दें। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ गवर्नर स्टेट बैंक पर बरस पड़े। कहा, ये IMF के नुमाइंदे हैं। इन्होंने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का दिवालिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रुपए की कदर कम होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा, ये नहीं सोचा। वज़ीर आज़म कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे, डॉलर पर 1 रुपया बढ़ने से मुल्क का कर्ज बढ़ जाता है। भारतीय टीम को कैसे हराना है, क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, बॉलिंग और बैटिंग कैसे करनी है। 24 अक्टूबर को हाई वोल्टेज मैच के लिए चेयरमैन PCB रमीज़ राजा पाकिस्तान टीम का हौसला बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड से आज ऑनलाइन खिताब में टीम को जीत के गुर बताएंगे, अपने तजुर्बात से भी आगाह करेंगे। बिल्कुल रहना चाहिए था दोनों को, वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 3 साल 2.5-3 साल काम किया था साथ। अब बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर आने के बाद है ना, चेंज करना मुश्किल था। अगर पहले थोड़ा सा टाइम होता तो ज़रूर चेंज करते। साबिक टेस्ट कप्तान इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप से पहले मिसबाहुल हक और वकार यूनिस की तब्दीली को बड़ी गलती करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि दोनों ने 2.5-3 साल साथ काम किया, उन्हें पहले तब्दील किया जाता तो बेहतर था। सकलैन, हेडन और नए कोचेस के लिए भी टीम कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल होगा। एक जगह हम हॉलैंड में थे, किसी ने कोई 95-96 की बात थी, तो किसी ने वसीम भाई को कुछ कह दिया था। वो मेरे से, वसीम भाई मेरे से 1 इंच ऊंचे हैं, वो वसीम भाई से भी ऊंचा था। मैं उनके पीछे था तो मैंने पीछे से निकल के उसको पकड़ लिया था। अब मैच हार गए थे तो हमारे पे लोग बड़े नाराज़ थे, तो वहाँ लोगों ने कुछ बुरा भला कहा ना, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार ये देखो ये बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा मैं इनके बीच में नहीं कूद सकता, ये बहुत मारेंगे बहुत। साबिक टेस्ट कप्तान इंजमामुल हक के 25 साल पहले हॉलैंड में होने वाले झगड़े से मुताल्लिक दिलचस्प इंकशाफात। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमामुल हक ने बताया कि 1995 में हॉलैंड में उन्होंने वसीम अकरम को बुला भरा कहने पर बुलंद कामत शख्स को पीछे से दबोच लिया था। इस वाक़े के बाद एक और मैच में शिकस्त के बाद लोगों ने टीम को बुरा भला कहा, तो वसीम भाई ने कहा कि देखो इंजमाम, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं मगर मैंने लड़ने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वसीम भाई ये बहुत लोग हैं, हमें बहुत मारेंगे। सवाल यह है, कितने फीसद लोग बिरयानी में
आलू पसंद करते हैं। मैं तो खैर विदाउट आलू खाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जी वो आलू के साथ खाएं। मेरे ख्याल में 60%। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में साबिक कप्तान इंजमाम उल हक और साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद आमने सामने। दिलचस्प जवाब देकर इंजमाम उल हक ने 500 की दौड़ जीत ली। इंजमाम उल हक का स्कोर 407 रन रहा, मुश्ताक अहमद ने 365 रन स्कोर किए। मारूफ अदाकारा महविश हयात आज प्रोग्राम में मेहमान होंगी। महविश हयात इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद को शिकस्त दे सकेगी या नहीं, देखिए जश्न क्रिकेट हर रात 11:02 पर। काला आदम तंजीम का इस्लामाबाद की तरफ मुतवक्के लॉन्ग मार्च। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, अंदरून शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। 6 रूट पर कंटेनर्स लगाकर फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता बंद। फैज़ाबाद ओजड़ी कैंप की रूट को भी बंद करके सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद कर दी गई। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को सख्त मसाइल का सामना, ट्रैफिक का बेपनाह रश। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुताबिक सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब ग्रिड स्टेशन स्टॉप, अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर दुबई चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। अहम सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मअतल। मेट्रो बस सर्विस गजूमता से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। मुल्तान रोड ग्रैंड बैटरी स्टॉप के अतराफ इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्ज़ाजार में इंटरनेट सर्विस मअतल। डेंगू केसेस बढ़ने पर कौमी इदारा बराए सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। NIH ने खबरदार किया है कि डेंगू मच्छर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में मौजूद है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स जान से गया, मजीद 174 अफराद डेंगू से बीमार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 477 अफराद डेंगू वार से मुतासर। सिर्फ लाहौर में 350 से जायद अफराद बीमार। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 200 मुकदमा दर्ज। पिशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 399 अफराद के डेंगू टेस्ट मुस्बत आए। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार। जिना अस्पताल में एक हफ्ते में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा। पंजाब हुकूमत का घर घर जाकर इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इसका मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए, मजीद 622 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 1% और पंजाब भर में 1.3% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.2%, हैदराबाद में 3.8% और सिंध भर में 2% रही। उर्दू लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई पिछले 3 सालों में हुई है, जितना आवाम का इस्तेहसाल इन 3 सालों में हुआ है, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, वो आपके सामने। उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा इमरान खान और महंगाई लाजिमो मलजूम हो गए हैं। शहरी गरीब और शहर के कुछ लीडरान अमीर हो गए। एक सवाल पर बोले, रोज़ वसीम अख्तर उनके लिए बयानात देते हैं, जब खुद मौसूफ थे तो कुछ और कहते थे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन लगाकर पाक भारत मैच दिखाने का ऐलान। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा अब मेयारी इलाज गरीब और मुतवसत तबके को भी मैसर होगा। पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड से सालाना 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकेगा। दिसंबर से मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल में भी अब इलाज बिला मुआवजा होगा। अवाम सेहत कार्ड अपनी मर्जी के डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कंट्री नुमाइंदा IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ छठे जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की तकमील के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है।
IMF मुआशी पॉलिसीज और इस्लाहात का जायजा ले रहा है। कराची में नशे के आदी बेटे ने तशद्दुद करके बाप को कत्ल कर दिया, मां शदीद जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने नशे के लिए पैसे देने से इनकार पर मां बाप को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। लोहे की रॉड सर पर मारकर बाप को हलाक कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके मलीर में सूरज के पानी से काश्त की गई फसल तल्फ कर दी गई। SSP मलीर का कहना है कि गंदे पानी से सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त की गई सब्जियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। अदालत ने जहरीले सनती फुजले से काश्तकारी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अफगान शहरियों का तुरखम बॉर्डर खोलने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानी वीज़ा रखने वाले अफगान बाशिंदों को परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। पहले सिर्फ तलबा, मरीजों और खुसूसी इजाज़त पर अफगान बाशिंदों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त थी। तुरखम बॉर्डर खोलने का ऐलान वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा काबुल के मौके पर किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला। 3 रोज़ा इजलास में FATF की शराइत पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने 34 में से 3 एक्शन पॉइंट्स पर काम मुकम्मल कर लिया है। वजारत खजाना का कहना है कि बकिया नुकात पर काम जारी है और वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। बकिया नुकात में अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल अफराद के असासों की ज़ब्ती शामिल है। पाकिस्तान का नाम FATF ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का इजहार तशवीश। कहा बिल्स बुलडोज करने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है। हुकूमत को इस मामले पर वजाहत देनी होगी। हुकूमत फिर निर्खों में इजाफे का मंसूबा बना रही है। कोरोना वबा में अवाम का कबाड़ा, चंद अरबपति मजीद मालामाल। एक साल में दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 50 खरब डॉलर का इजाफा। रिकॉर्ड 493 नए खरबपति फहरिस्त में शामिल। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का पहला नंबर। असासों की कुल मालियत 40,000 अरब रुपए तक जा पहुंची। जेफ बेजोस 34,000 अरब रुपए के असासों के साथ दूसरे नंबर पर। बिल गेट्स का चौथा और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का 5वां नंबर। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी शामिल। 17,000 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। सऊदी अरब में कोरोना ज़वाबित में नरमी के बाद आज पहली बार मस्जिदुल हराम में समाजी फासले के बगैर नमाज जुमा की अदायगी। बरतानिया में जुलाई के बाद पहली बार 50,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। हर हफ्ते केसेस में 15% इजाफा। वज़ीर आज़म की अवाम से वैक्सीन की इजाफी खुराक लगवाने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में अगस्त से कोरोना के सबब आयद लॉकडाउन खत्म। कुवैत का कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने वाले अफराद के लिए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन साइंसदान डॉक्टर नादिया चौधरी 43 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो कैंसर में मुब्तला थीं। बीमारी भी उन्हें मिशन से दूर न कर सकी। आखिरी वक्त तक नौजवान मुहक्किकीन के लिए फंड रेजिंग में मसरूफ़ रहीं। डॉक्टर नादिया चौधरी कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। उन्होंने मनशियात और अल्कोहल के इस्तेमाल पर तहकीक किया। उनका इंतकाल 5 अक्टूबर को मॉन्ट्रियल के अस्पताल में हुआ। मनशियात केस में भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहकीकात जारी। चंकी पांडे की बेटी अदाकारा अनानिया पांडे से दूसरे रोज भी पूछताछ। अदाकारा ने कहा कि उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मनशियात लेने के लिए मदद नहीं की थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू में अनानिया पांडे का नाम सामने आया था। गुज़िश्ता रोज अनानिया पांडे से NCB ने 2 घंटे तक पूछताछ की थी।
T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर खेले जाने वाले पाक भारत मैच के लिए अदाकार भी पुरजोश। कहते हैं पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस। पहला मैच आयरलैंड और नामीबिया का जो जारी है। जीतने वाली टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरे मैच में श्रीलंका का सामना नीदरलैंड्स से होगा। श्रीलंकन टीम पहले ही सुपर 12 मरहले में पहुंच चुकी है।